एक संयोग रहा कि आज मुझे जो तीनों लोग दिनेश जी ने भेजे लेने के लिए, कुलदीप जी, वो तीनों ही कहीं दिनेश जी ने बता दिया होगा कि मनोज दुबे वही है जिनका वो गीत है बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। तो इन्होंने वो गाड़ी में लगा लिया उस गीत को, कुलदीप भाई, सुनील भाई और एक क्या विजय नाम, विजय भारती, ये तीनों जब मुझे लेने गए तो तीनों के ही पापा नहीं। और उस गीत को ये बजाते हुए यहाँ से जब इन्होंने ये शुरू हुए तो वहाँ जब ये मुझे लेने गए तो मैं समझा कि इनके ठंड के मारे आंसू आ रहे हैं। तो नीचे उन्होंने कहा कि सर हम स्पेशली आपको इसलिए लेने आए हैं कि हम तीनों ही लोग वो लोग हैं जो पापा से बिछड़ के पापा के बिछोह में हम लोग आपके गीत को सुनते हुए आ रहे हैं। एक बार पिता के सम्मान में तालियां बजाएं। आदरणीय शबाना जी ने जिस बात से शुरू किया था, माता पिता, मैं वहीं से शुरू करता हूं। दिग्गज जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने सुनाना ही हमारा सौभाग्य है, जिन्हें रोजाना हम टेलीविजन पर देखते हैं। अरे मेरा सौभाग्य। और फिल्मों में मेरा जो सफर हुआ अनुराग जी, वो भी आदरणीय दिनेश दिग्गज जी से ही के आशीर्वाद से शुरू करता हूँ। स्वागत है मनोज भाई। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, कमाल का गीत है, वाह। अब हंस के नहीं भाई गंभीर गीत है, गंभीर। हाथ में हाँ, बिल्कुल उसी तासीर से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं दावा करता हूं कि आप सिर्फ एक ही गीत सुनाऊंगा, आप महसूस करेंगे उस गीत को। एक ही गीत सुनाऊंगा, उसमें ही आप रो रो के हालत आपकी खराब हो जाएगी। मैंने कहीं व्हाट्सएप पर पढ़ा था मालवी जी कि एक आईएएस अधिकारी पहले दिन अपने केबिन में ज्वाइन होने के लिए जाते हैं अपने ऑफिस में। अपने बेटे की खुशी में उनके पापा भी शामिल होते हैं। दोनों बाप बेटे ऑफिस में, वो पापा साथ में गए कि आज अपना बेटा नौकरी पे ज्वाइन हो रहा है। दोनों बाप बेटे उस ऑफिस में गए और वो बेटा सिग्नेचर कर रहा है। पापा ने कंधे पर हाथ रखा और पापा ने उस खुशी के लम्हे में अपने बेटे से पूछा कि बेटा बता अपन दोनों में शक्तिशाली कौन है। उस केबिन में बैठे हुए आईएएस अधिकारी अपने पापा ने कंधे पर हाथ रख रखा, पूछ रहे हैं कि बेटा बता अपन दोनों में शक्तिशाली कौन है। पापा को मजाक सूझा तो बेटे ने कहा कि पापा मैं शक्तिशाली हूं। पापा का चेहरा, वो मुस्कुरा दिए, सिर पे हाथ फेरा अपने बेटे के, उसको कहा कि जब तुम्हारी मम्मी गुजर गई थी तो मैंने तुमको पाल पोस के इसलिए बड़ा किया कि तुम बहुत अच्छे पद पर पहुंचो और आज ईश्वर ने अपनी मंशा पूरी कर दी। वो उसके सिर पे हाथ फेर के और उन्होंने कहा कि अब तुम दिन भर नौकरी करो। वो बाहर निकलने लगे और जब उसके कैबिन में से वो बाहर निकलने लगे तो बेटे ने एक बार फिर कुर्सी पर बैठकर पापा से कहा कि पापा एक बार वही सवाल फिर से पूछिए ना मुझसे। तो पापा ने कहा क्यों मजाक करता है। नहीं बोले पूछिए आप। तो पापा ने फिर पूछा कि बता अपन दोनों में शक्तिशाली कौन है। तो बेटे ने अब कहा कि पापा आप शक्तिशाली हो। तो तालियां बजाना। बेटे ने जब ये कहा कि पापा आप शक्तिशाली हो तो पापा को गुस्सा आया कि यार अभी तू कह रहा था कि तू शक्तिशाली है और अभी तू कह रहा है कि मैं शक्तिशाली हूं। तो बेटे ने कहा कि पापा जब मैंने यहां कुर्सी पर यह कहा था कि मैं शक्तिशाली हूं उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। और उस बेटे से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है जिसके पिता का हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ हो। अब पढ़ता हूं। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना। वो बचपन के दिन जब पापा की उंगली पकड़कर चला करते थे, उन्हें घोड़ा बना लिया करते थे। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो उठना, वो गिरना, वो गिर कर संभलना, वो बाहों के झूले, वो घोड़ा सवारी,
बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो बचपन के मेले, कौन से मेले, जिनमें पापा के कंधों पर बैठकर मेले में जाया करते थे। वो बचपन के मेले, वो मेलों के झूले, वो गुड्डा वो गुड़िया अभी भी न भूले। वो लम्हे अभी भी वहीं पर पड़े हैं, आंसू लिए सब खिलौने खड़े हैं। क्या बात है। हर पल वो तकते हैं राहें तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और कहां चले गए? वो कैसी डगर है। हुआ क्या कि जिस माहौल में, चूंकि मैं लेट आया और मेरे हिस्से में मैं देर होती चली गई, वो वातावरण क्रिएट नहीं हो पाया। बहुत अच्छा। वो वातावरण क्रिएट नहीं हो। एक बार ताली बजाकर आप मुझे बताएं कि आप मुझे मन से सुन रहे हैं। बहुत अच्छे सुन रहे हैं मनोज, बहुत अच्छे सुन वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है। कहां चले गए? वो जो थोड़ी सी देर पहले हमारे साथ थे और अचानक जब चले जाते हैं, पापा के बिछड़ने का दर्द। वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है, जहां तुम गए हो वो कैसा नगर है। कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं, मैं आवाज तुमको कहां तक लगाऊं। तुमको नाती क्या यादें हमारी, वाह बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। भाई, वाह भाई, वाह वाह। ऋतुराज जी ने एक बात कही थी कि श्रद्धेय लाड़ सिंह जी गुर्जर, मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला। मैं पढ़ता हूं। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, वो संघर्ष के दिन। कौन से संघर्ष के दिन? हर बेटे के संघर्ष का पिता गवाह होता है। बेटा परीक्षा में फेल हो जाए, पापा सीने से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं अगले साल पास हो जाओगे। बेटा बिजनेस में अनसक्सेस हो जाए, पापा कहते हैं और पूंजी लगाएंगे, घबरा मत। वो जब दुनिया जीवन की हर अनसक्सेस में जब दुनिया दूर खड़ी होती है तो पापा साथ खड़े होते हैं। वो संघर्ष के दिन बहुत ही कड़े थे, मगर गम नहीं था तुम जो खड़े थे। वो कांदे की चटनी, वो बेसन की रोटी, ये यादें हैं लंबी, उम्र कितनी छोटी। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो एक जोड़ कपड़े, दुनिया के सारे पापा एक जैसे। पापा को कभी भी शॉपिंग के लिए भेज दीजिए, अपने लिए कुछ नहीं लाएंगे। वो एक जोड़ कपड़े पुराना, वो स्वेटर, वो छोटा सा कमरा, वो पतला सा बिस्तर, अभावों में भी संस्कारों का आदर, बेची नहीं खुददारी की चादर। वो टूटा सा घर भी था, महल अटारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और 7 साल हो गए पापा को गुजरे हुए। वो माँ अभी भी चश्मा पोंछकर ताक पर रख देती है। वो उनकी कुबड़ी, उनकी लाठी को सजा कर रख रखा है। वो चश्मा, वो लाठी वहीं पर रखे हैं,
घर की दीवारों में सूरत दिखे है, मम्मी की आंखों के आंसू भी सूखे, वाह वाह वाह। आंगन भी चुप चुप है कुछ भी न पूछे, सिसकी में डूबी है फूलों की क्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और जिन पंक्तियों के लिए ईश्वर ने मुझसे एक गीत लिखवाया, स्वागत। बाद में फोटो पर माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस गीत को सुनाने के लिए दिनेश अनिल जी ने मुझे यहाँ बुलाया, इस पवित्र कार्यक्रम में शामिल किया। और सुबह 11 बजे मैं आईसीयू में, जब मेरे मामा जी का निधन हुआ, भोपाल से उनको लेके आष्टा के पास में एक गांव में 5 बजे उनकी अंत्येष्टि की। और उन परिस्थितियों में, कल परसों 2 रात से जागे हुए, तो मेरी स्थिति इस स्थिति में भी नहीं कि मैं गा पाऊं, इसलिए मैंने आदरणीय दिग्गज जी से कहा कि मेरे को आराम से उठाना, मैं बहुत थका हुआ हूं। वो जिन पंक्तियों के लिए ईश्वर ने मुझसे ये गीत लिखवाया, बाद में फोटो पर माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं इसी पैगाम को लेकर पूरे देश में इसी पैगाम को लेकर घूम रहा हूं। अभी आप दूरदर्शन पे मुझे सुनेंगे, अभी कल आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग है जो 28 तारीख को सुनाएगी। इस पैगाम को लेकर मैं सारी दुनिया में घूम रहा हूं कि बाद में फोटो पर माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बाद में श्राद्ध करके, भंडारा करके हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब तक वो जिंदा हैं उन्हें गले से लगा लें। और इसलिए जमाने में ये गीत गाता रहूंगा, पिता की ये महिमा सुनाता रहूंगा। वो जिंदा है जब तक गले से लगा लो, चरणों में उनके सभी पुण्य पालो। एक बार जब वो चले जाएंगे तो हम सूरत को उनकी तरस जाएंगे। रो रो के गुजरेगी फिर उम्र सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।